अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम 1.2 मैथ की चैप्टर नंबर 1 का एक्सरसाइज है 1.2, उसको हम स्टार्ट करेंगे। इससे पहले आपने 1.1 एक्सरसाइज को हल किया और उसके अंदर कुछ बेसिक रूल को वहाँ पे पढ़ा है। जैसे जैसे हम एक्सरसाइज में आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे जो न्यू रूल्स हैं उनके बारे में हम पढ़ते जाएंगे, यानी कि नए से नए रूल आते रहेंगे। तो एक्सरसाइज के हिसाब से मैंने डिवाइड किया है रूल्स को, ताकि हम रूल्स को भी पढ़ते जाएं और इसके साथ साथ क्वेश्चन को भी हल करते जाएं, यानी कि रूल्स को क्वेश्चन के ऊपर अप्लाई करते जाएं ताकि हमारे जो क्वेश्चन हैं वो रूल्स के रूल में क्वेश्चन को हल करना आसान हो। तो आज हम 1.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि मैथ एक्सरसाइज 1.2 है। सबसे पहले हम यहाँ पे पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। तो टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस बहुत सारी हैं, जैसा कि नंबर 1 है जिसे हम रोज मैट्रिक्स कहेंगे, रो मैट्रिक्स। अब ये रो मैट्रिक्स क्या है? रो मैट्रिक्स मिसाल के तौर पे एक मैं मैट्रिक्स ले लेता हूँ 1 2 3। रो मैट्रिक्स उसको हम कहेंगे जो मैट्रिक्स सिर्फ कम से कम एक रो हो। अगर एक से ज़्यादा हो जाए तो वो रो मैट्रिक्स नहीं कहलाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर एक मिसाल ये है। इसी तरीके से 1 2 ये भी आप ले सकते हैं। यहाँ पर रो 1, यहाँ पर भी रो 1। आप यहाँ पे देखें, ये कॉलम C1 C2 और ये C3 है। यहाँ पर कॉलम ज़्यादा हैं, रो 1 है। यहाँ कॉलम C1 C2, तो ये 2 कॉलम, यहाँ पर 3 कॉलम है, लेकिन हम यहाँ पर कॉलम को नहीं देख रहे। तो यहाँ पे हमने सिर्फ रो को देखना है, यानी रो 1 है तो वो रो मैट्रिक्स कहलाएगा। अगर यहाँ से 2 से ज़्यादा, एक से ज़्यादा, मिसाल के तौर पे 1 3 5 0, ये एक रो ये आ गई और ये सेकंड रो आ गई, तो ये रो 1 है, ये रो 2। तो इसको हम ये नहीं कहेंगे कि ये रो मैट्रिक्स है, ठीक है। तो ये एक रो मैट्रिक्स के बारे में हो गया क्लियर। अब इसके बाद कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स किससे कहते हैं कि जिसमें कम से, यानी कि एक ही कॉलम अगर मौजूद है 1 2 3, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक कॉलम होना ज़रूरी है C1 बस। इसके अलावा रो जितनी मर्ज़ी हो, हमें उससे कोई गरज नहीं है, लेकिन यहाँ पर कॉलम एक होना ज़रूरी है, तो इसे हम कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। अब इसके बाद आ जाते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर हमेशा A B C D, बिलफर्ज ये कि मैंने जनरल मैट्रिक्स लिखा है A B C D। तो स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर हमेशा ऑर्डर इक्वल होता है। मतलब ये है कि रो और कॉलम ये दोनों होंगे, यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हैं रो R1 R2, कॉलम C1 C2। तो ये रो 1 2 1 2, इसका जो ऑर्डर बनता है 2 by 2। तो आपने हमेशा याद रखना है कि स्क्वायर मैट्रिक्स वो वाला मैट्रिक्स कहलाएगा जिसका ऑर्डर बराबर है, यानी रो भी बराबर, कॉलम दोनों आपस में इक्वल हो, ठीक है। यहाँ पे ये कह सकते हैं कि रो इक्वल टू कॉलम, ठीक है। ये रो कितने हैं 2, कॉलम कितने हैं 2, तो इसे हम क्या कहेंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक हो गया। इसकी एक और मिसाल ले लेते 1 3 5 6। तो यहाँ पे भी अगर गौर किया जाए तो यहाँ पर भी क्या रो कितनी है
2 हैं और कॉलम कितने हैं 2, तो दोनों बराबर हैं, दोनों का ऑर्डर क्या बनेगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2। और इसके बाद आ जाते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के अंदर हमेशा याद रखें रो कॉलम इक्वल नहीं होते हैं, सिर्फ इनके ऑर्डर चेंज हो जाते हैं। यहाँ पे आपने हमेशा याद रखना है ऑर्डर हमेशा बराबर होते हैं, यानी 2 बाय 2, 3 बाय 3, 4 बाय 4 कॉलम रो हमेशा इक्वल होंगे, ये जैसा कि लिखा हुआ है। अब इसके बाद यहाँ पे देखा जाए तो रेक्टेंगुलर के अंदर कॉलम बिलफरस 1, 5, 7 ये आप देख रहे हैं। अब यहाँ पर ये एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है। अब इसका ऑर्डर क्या बनता है 1 मल्टीप्लाई बाय 3, तो यहाँ पर 1 मल्टीप्लाई बाय 3 है। अब आपके जहन में ये भी आ सकता है कि सर यहाँ पे आपने बताया कि एक रो मैट्रिक्स ये कहलाएगा जिसमें कम से कम एक रो है, तो ये रो मैट्रिक्स भी कहलाता है, ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी कहलाता है। ठीक है, तो ये पॉइंट अपने जहन में रखें। अब इसके अलावा इसी तरह 1, 2, 5, 6, 0, 3 ये एक मैट्रिक्स है। यहाँ अगर देखा जाए तो इसका ऑर्डर बनता है 3 बाय 2, तो ये आप देखें कि इसका रोज़ और कॉलम ये इक्वल नहीं है, रोज़ नॉट इक्वल कॉलम, ये इसके फॉर्मूला है। तो यहाँ पे आपने हमेशा याद रखना है कि रो कॉलम इक्वल नहीं होते, जिसकी वजह से हम उसे क्या कहेंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, अब माय डियर स्टूडेंट्स ये हमने रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स तक पढ़ा। अब इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट टाइप्स की तरफ। माय डियर स्टूडेंट्स ये एक नल मैट्रिक्स है। नल मैट्रिक्स या ज़ीरो मैट्रिक्स, नल और ज़ीरो मैट्रिक्स किसे कहते हैं? कोई ऐसा मैट्रिक्स जिसमें तमाम के तमाम नंबर्स, जितने भी इसकी वैल्यूज़ हैं, नंबर्स हैं, ये हमेशा ज़ीरो होना चाहिए, चाहे वो किसी भी सूरत में है। मिसाल के तौर पे आप ये अभी पढ़ा हमने कि स्क्वायर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रो, कॉलम, तो ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। इस तरह भी नल मैट्रिक्स होता है, ऐसा भी हो सकता है, इसे भी हम नल मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक है, तो यानी कि जितने भी एलिमेंट्स मैट्रिक्स के अंदर ज़ीरो आ जाएं तो उसे हम नल मैट्रिक्स या ज़ीरो मैट्रिक्स का नाम दिया करते हैं। अब इसके बाद नेगेटिव मैट्रिक्स है। नेगेटिव मैट्रिक्स मिसाल के तौर पे कोई ऐसा एलिमेंट, कोई ऐसा मैट्रिक्स है 1, 5, 6, 3, ये एक मैट्रिक्स है। अगर मैं इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दूँ दोनों तरफ, माइनस ए इक्वल टू, यहाँ पर भी माइनस से मल्टीप्लाई करूँगा, तमाम अंदर की वैल्यूज़ उसके साइन चेंज हो जाए। चले यहाँ पर मैं माइनस ले लेता हूँ, यहाँ पर भी मैं माइनस ले लेता हूँ, ताकि हमें इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करने से पता चले कि हर वैल्यू की जो साइन है वो चेंज हो चुकी है। यहाँ पर अगर माइनस से मल्टीप्लाई किया जाए तो -1, यहाँ पे चूँकि प्लस है तो माइनस प्लस माइनस होता है, इस जगह मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस, या -6 और ये माइनस माइनस प्लस हो गया। तो अगर कोई मैट्रिक्स ऐसा जिसमें माइनस मल्टीप्लाई कर दिया जाए, वो मैट्रिक्स नेगेटिव मैट्रिक्स कहलाता है। अब इसके बाद ट्रांसपोज की तरफ आ जाते हैं। ट्रांसपोज ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स बिलफरज एक मैट्रिक्स है 2, 4, 3, 1। अगर मैं, जैसा कि हम जानते हैं कि ये एक रो नंबर 1 है, ये रो नंबर 2 है,
ये कॉलम नंबर 1 है C1, ये कॉलम नंबर 2 C2। अगर इनकी साइड बिलफर्ज यहाँ से मैं कॉलम को रिमूव कर देता हूँ क्योंकि कॉलम का काम नहीं है यहाँ पर। अभी फ़िलहाल इतना याद रखिएगा कि रो नंबर 1, रो नंबर 2, रो नंबर 1 को आपने क्या बनाना है, ए मैट्रिक्स है। यहाँ पर रो नंबर 1 इस तमाम वैल्यूज़ को आपने उठाना है और इसका कॉलम बना देना है, C1 बनाना है। जो R1 है इसको आपने C1 बना देना है 2 4, यानी कि ये जो रो नंबर 1 है ये कॉलम नंबर 1 बना दिया आपने। इसी तरह ये R2 है, इस R2 को आपने C2 बना देना है, CR31 और ये आ गई है। यानी कि इन तमाम वैल्यूज़ को अगर आप रो को कॉलम में चेंज कर देते हैं, यानी कि अगर R1 है आपने C1 में कर दिया, R2 है आपने C2 में चेंज करना है, R3 है आपने C3 के अंदर चेंज कर देना है। ऐसी वैल्यूज़ को हम कहते हैं ट्रांसपोज। ठीक हो गया। तो ये ट्रांसपोज के बारे में। माय डियर स्टूडेंट्स, ये सिमेट्री ऑफ मैट्रिक्स है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स यानी कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसे कहा जाता है, अभी आपने जैसे कि पढ़ा ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज के बारे में आपने जाना कि एक मैट्रिक्स है, अगर उसका रो की साइड, रो की जो जगह है, अगर उसको हम कॉलम बना दें, अगर फर्स्ट रो है फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो है तो सेकंड कॉलम, यही काम अगर ये किया जाए तो इसे हम ट्रांसपोज कहते हैं। ये ट्रांसपोज अगर किसी भी मैट्रिक्स के ऊपर अगर अप्लाई किया जाए, अप्लाई करने के बाद अगर उसकी वैल्यू वैसी ही हो जो पहले ए मैट्रिक्स की वैल्यू है, तो उसे हम क्या कहते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जैसा कि हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं, ये एक मैट्रिक्स है, ये रो 1 है, ये रो 2 है, रो 2 और ये रो 3 है। रो 1 को हमने कॉलम 1 बनाना है, 1 2 3, यानी कि ये वाली जो रो है इसको मैंने कॉलम 1 बना दिया। ये जो सेकंड रो है 2 -1 4, इसको मैंने कॉलम 2 का नाम दे दिया, कॉलम 2 की जगह पे लिख लिया। इसी तरीके से रो जो 3 है 3 4 0, ये मैंने इसका किया है ट्रांसपोज। तो अगर हम यहाँ पर गौर करें तो ये जितनी भी वैल्यूज़ हैं 1 2 3 2 -1 4 3 4 0, क्या यही वैल्यू नज़र आ रही हैं? यानी ट्रांसपोज लेने के बाद भी वैल्यू इक्वल है। तो यहाँ पर ए ट्रांसपोज बराबर हुआ ए के। तो अगर ऐसी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स का नाम दिया करते हैं। ठीक है, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। माय डियर स्टूडेंट्स, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के हम एग्जांपल लेंगे। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स उसे कहते हैं कि अगर आप इस मैट्रिक का ट्रांसपोज ले लें, ठीक, ट्रांसपोज लेते हैं 0 2 3, यानी कि रो 1 को आपने, ये रो 2 है और ये रो 3 है, रो 1 को आपने कॉलम 1 बना दिया, रो 2 को आपने कॉलम 2 बना दें और रो 3 को आपने कॉलम 3 का नाम दे देना। अब ट्रांसपोज ले लिया। अब यहाँ से अगर हम माइनस कॉमन निकालते हैं, यानी कि यहाँ से अगर हम माइनस कॉमन निकाल लें, -12 आ गया और इसकी वैल्यू बन गई 0 2 3 -2 0 1 -3 -1 0। और माइनस कॉमन लेने के बाद अगर वो सारी वैल्यू मैट्रिक्स ए की वैल्यू इक्वल आ जाए, यानी ए का जो मैट्रिक्स इसकी जितनी भी वैल्यू हैं यही अगर बन जाए वैल्यू, तो फिर हम इसे क्या कहते हैं, -a, यानी इस पूरे मैट्रिक्स की जगह पर मैंने
इस पूरे मैट्रिक्स की जो इक्वल टू ए है इसको मैंने पुट कर दिया। तो ये ए का ट्रांसपोज लिया, माइनस कॉमन निकाला, दोबारा से मैट्रिक्स ए बन गया। मैट्रिक्स ए बनने के बाद हम इसे कहते हैं कि ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक हो गया। अब इसके बाद डायगोनल मैट्रिक्स की तरफ आ जाते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब क्या है? ए इक्वल टू 1 0 0 2। बी मैट्रिक्स ले लेते हैं 1 0 0 0 2 0 0 0 1। ठीक है, ये दो एग्जांपल काफ़ी हैं। अगर हम यहाँ पे गौर करें तो डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब ये है कि ये एक डायगोनल लाइन कहलाती है। ठीक है, मिसाल के तौर पे आपने कभी डायगोनल के बारे में छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा कि अगर ये एक पैरेललोग्राम है, ये साइड से लेके ये साइड तक अगर मैं लाइन को मैच कर दूं, यानी इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक, तो ये लाइन डायगोनल कहलाती है। कोई सा भी स्क्वायर मैट्रिक्स ले लें, रेक्टेंगल ले लें, स्क्वायर जो पिक्स होती है वो हम ले लें, तो उसके ज़रिए से अगर एक कोने से दूसरे कोने में अगर हम मैच कर दें तो वो लाइन डायगोनल कहलाती है। तो यहाँ पे भी आप देखें कि एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक आपने लाइन ड्रॉ करनी है। इस लाइन में जितनी भी वैल्यू आ जाए, चाहे सेम है चाहे वो डिफरेंट है, लेकिन ज़ीरो नहीं आनी चाहिए, यानी कि यहाँ पे भी ज़ीरो आ गया, यहाँ पे भी ज़ीरो आ गया, ऐसा ना हो। तो अगर यहाँ पे ज़ीरो के अलावा यहाँ पे वैल्यू हैं, या यहाँ पे अगर हम देखें तो ये भी एक डायगोनल लाइन है, इस डायगोनल की जगह पर अगर कोई भी वैल्यू ज़ीरो के अलावा आ जाए, यानी कि एक आधी तो आ सकती हैं, यहाँ पे भी ज़ीरो, यहाँ 2, ऐसा हो सकता है, लेकिन अगर मुकम्मल तौर पे आ जाए तो फिर हम उसे डायगोनल मैट्रिक्स नहीं कहते। तो यहाँ पर ज़ीरो के अलावा वैल्यू आ गई हैं, यहाँ पर ज़ीरो के अलावा वैल्यू हैं, तो इसे हम डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। अब इसके बाद आ जाते हैं स्केलर मैट्रिक्स की तरफ। स्केलर मैट्रिक्स A इक्वल टू 2 0 0 2, B इक्वल टू 4 0 0 0 4 0। तो यहाँ पे हमने इस पॉइंट को नोट करना है कि स्केलर मैट्रिक्स किसे कहते हैं। स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं कि डायगोनल की जगह, ये आप देख सकते हैं ये डायगोनल है, हम यहाँ पे देख सकते हैं डायगोनल है। स्केलर मैट्रिक्स में डायगोनल जो लाइन है इसकी जगह पर अगर तमाम एलिमेंट्स एक जैसे हैं, 2 यहाँ पर है और यहाँ पे भी 2 है, तो इसका मतलब स्केलर है। यहाँ 4 यहाँ 4 यहाँ 4, यानी एक जैसी वैल्यू हैं, तो यहाँ पे भी क्या है, ये स्केलर है। यानी कि इस 2 की जगह पर कोई भी कांस्टेंट नंबर आ जाए ज़ीरो के अलावा, तो हम उसे कहते हैं कि स्केलर है ये। ठीक है, तो ये मैट्रिक्स स्केलर भी है और ये मैट्रिक्स डायगोनल भी है, ये दोनों पॉइंट्स रखता है। जबकि यहाँ पे अगर हम देखें तो ये सिर्फ डायगोनल है, स्केलर नहीं है। अब इसके बाद चलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स A इक्वल टू 1 0 0 1, B इक्वल टू 1 0 0 0 1 0 0 0 1। आइडेंटिटी मैट्रिक्स उस मैट्रिक्स को कहा जाता है जिसके डायगोनल में सिर्फ़ और सिर्फ 1 होना ज़रूरी है। डायगोनल से ऊपर वाले तमाम एलिमेंट्स, जैसा कि ये डायगोनल है, इस डायगोनल लाइन के ऊपर, इस डायगोनल लाइन के नीचे, इस डायगोनल लाइन के ऊपर, इस डायगोनल लाइन के नीचे जितने भी एलिमेंट्स हैं वो ज़ीरो हों। डायगोनल के अंदर तमाम एलिमेंट्स अगर 1 हैं तो इस मैट्रिक्स को हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं, या इसका दूसरा नाम यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं, यूनिट मैट्रिक्स। ठीक है, तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये टाइप्स थे सिंपल टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स,
ये तमाम के तमाम टाइप्स हैं। इसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ क्वेश्चन 1.2 एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चंस हैं उसमें अप्लाई करेंगे और एक्सरसाइज को हम इंशाल्लाह हल करेंगे। आज के लिए इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम।